ये मूवी उस लड़की पर है जिसके पास फ्यूचर को देखने की एबिलिटी है, मगर वो अपनी इस एबिलिटी की वजह से अपने एक अच्छे दोस्त को खो देती है। मगर इसके बाद वो अपनी पावर से दूसरों की मदद करने का फैसला करती है। फेम इज हेयर बाय एक्सप्लेनिंग मैडम वेब। इस मूवी में हमें स्पाइडरमैन के पास्ट को दिखाया गया है, जिसमें वो भी पैदा भी नहीं हुआ और अपनी माँ के पेट में है। उसके अंकल बेन को दिखाया गया है, जो कि एक पैरामेडिक है। इस मूवी का मेन कैरेक्टर कैसी यानी कैसेंड्रा वेब, जिसको प्ले किया है डकोटा जोहानसन ने, जो अपनी मूवी 50 शेड्स ऑफ ग्रे की वजह से बहुत मशहूर है। कैसी यानी कैसेंड्रा वेब यानी कि मैडम वेब, जो कि अमेजिंग स्पाइडरमैन 210 में पहली दफा देखा गया। ये कॉमिक बुक थी जिसमें वो बहुत बुरी है और कंप्लीट लाइफ सपोर्ट पर है। उसकी लाइफ सपोर्ट एक वेब की तरह है, जिसकी वजह से उसका नाम मैडम वेब निकला है। उसको एक न्यूरोमस्कुलर डिजीज है जिसको माइस्थेनिया ग्रेविस कहते हैं, जिसकी वजह से वो ब्लाइंड है, मगर वो फ्यूचर को देखने की एबिलिटी रखती है, जिसकी वजह से वो स्पाइडरमैन की क्रिमिनल्स को पकड़ने में हेल्प भी करती है। बेसिकली ये मूवी स्पाइडरवर्स की एक और कड़ी है, जो अमेजिंग स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस की है। मूवी के स्टार्ट में हम एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो स्पाइडर्स पर रिसर्च कर रही होती है। उसके साथ उसका एक दोस्त भी होता है जिसका नाम अजगर नील। वो यहाँ पर उस स्पाइडर को देख रही होती है जिसके पास सैकड़ों बीमारियों को खत्म करने की एबिलिटी है। उसका दोस्त अजगर नील, जो कि उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, वो कहता है कि स्पाइडर के पास सुपर ह्यूमंस बनाने की भी एबिलिटी है, जैसा कि लासारानियास। लासारानियास एक कबीला है जिसके पास सुपर ह्यूमंस की एबिलिटी है, यानी बहुत ज्यादा ताकत, वॉल क्लाइंब करना और फ्यूचर को ग्लिम्स करना, यानी फ्यूचर की एक झलक भी देखना। मगर वो साइंटिस्ट इन बातों पर यकीन नहीं करती कि ऐसा भी कोई सुपर ह्यूमंस वाला कबीला एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो साइंटिस्ट जल्द ही एक माँ बनने लगी है, मगर वो इस पर ध्यान नहीं देती और अपने काम को जारी रखती है। ये साइंटिस्ट स्पाइडरमैन की मॉम नहीं, ये कैसी यानी कैसेंड्रा वेब यानी मैडम वेब की माँ है। उसका दोस्त वहां से उसके टेंट पर चला जाता है और साइंटिस्ट की गैर मौजूदगी में उसकी रिसर्च पे इतने में वो साइंटिस्ट बड़ी खुशी से आती है। उसने उस स्पाइडर को पकड़ लिया था, मगर उसका दोस्त वहां पर उसकी सारी टीम को मार देता है और स्पाइडर को छीनने लगता है, और इस दौरान उस साइंटिस्ट को गोली लग जाती है और उसका दोस्त वहां से भाग जाता है। इतने में लासारानियास का कबीला वहां आता है और वो उसको अपने साथ ले जाते हैं, और स्पाइडर की हीलिंग पावर से वो उसकी बेटी को तो बचा लेते हैं, मगर उस साइंटिस्ट की डेथ हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम कैसी को देखते हैं, जो कि एक पैरामेडिक है, और वो अपने पार्टनर बेन के साथ। उसका पार्टनर बेन वही है जो कि आगे जाके अंकल बेन यानी स्पाइडरमैन का अंकल बेन बनेगा और जो कि मर भी जाएगा, हम सारे जानते ही हैं, मगर ऑफ कोर्स बहुत बूढ़ा हो गए। कैसी उस एम्बुलेंस को ड्राइव कर रही होती है, उनके साथ एक औरत होती है जिसकी वो जान बचा रहे होते हैं। इतने में एक टीनेज लड़की वहां पर आती है और वो कैसी से बहुत रूड बिहेव करती है। कैसी उस लड़की को सक्सेसफुली हॉस्पिटल ले जाती है। उस औरत की फैमिली उसकी जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया करती है, मगर कैसी का बिहेवियर उनके साथ बहुत रूड होता है और वो उस बच्चे से ड्राइंग भी बहुत रूडली एक्सेप्ट करती है, जिससे हमें पता चलता है कि कैसी एक फैमिली पर्सन नहीं और वो फैमिली अफेयर्स से दूर ही रहती है। कैसी अपने फ्लैट में जा रही होती है तो वो फ्लैट के ओनर को देखती है, जो कि एक लड़की से उसके रेंट की बात कर रहा होता है। कैसी अपने कमरे में आती है और उस बच्चे की ड्राइंग को देखकर उसको अपनी मोम की याद आ जाती है, और वो बेड के नीचे एक सूटकेस निकालती है जिसमें उसकी मदर की कुछ चीजें थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कैसी अपनी मोम से बहुत नाराज है, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ में स्पाइडर्स को अहमियत दी और कैसी और अपनी जान को खतरे में डाला। सीन शिफ्ट होता है और कल को हम कैसी को ब्रिज पर उल्टी हुई कार में सिविलियंस की जान बचा रहे होते देखते हैं। इस दौरान वो खुद गाड़ी के साथ पानी में जा गिरती है। पानी में कैसी को अजीब से इल्यूजन्स आते हैं, जिसमें वो अपने हाथों को ब्लड में देखती है और वो एक पिजन की भी आवाज सुनती है। अचानक कैसी को होश आता है और वो पानी से बाहर होती है। उसका पार्टनर बेन भी उसके पास होता है। उसका ऑक्सीजन लेवल चेक करता है, जो कि नॉर्मल लेवल से काफी कम था। उसको कहता है कि तुम्हें एक अच्छे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, मगर कैसी जाने से इनकार कर देती है, और इतने में उसका ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल लेवल को टच कर देता है। और अचानक कैसी देखती है कि उसका पार्टनर बेन दोबारा उसका ऑक्सीजन लेवल चेक कर रहा है और उसको कहता है कि तुम्हें एक अच्छे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। कैसी कहती है अभी तो तुमने मेरा ऑक्सीजन लेवल चेक किया, वो 89 है। बेन देखता है तो वाकई उसका लेवल 89 था, मगर कैसी इस बात को इग्नोर कर देती है।
इधर सीन शिफ्ट होता है और हम अस्कर नील को देखते हैं। वो एक ओपरा में होता है, उसके साथ एक लड़की भी होती है। उसको अपने साथ कमरे में ले जाता है। सोते वक्त अस्कर नील को 3 लड़कियां दिखाई देती हैं जो उससे लड़ रही होती हैं और एंड पे वो उसको मार देती हैं। वो इस ख्वाब से उठ जाता है। ये ख्वाब उसको बहुत तंग कर रहा है। उस लड़की को भी बताता है और उसको कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिससे हम किसी को भी दुनिया में कहीं भी ढूंढ सकते हैं। इतना कहते ही वो उसको अपने हाथ से पॉइजन दे देता है और उससे पासवर्ड पूछ लेता है और पासवर्ड पूछते ही वो उसको मार देता है। इधर सीन शिफ्ट होता है और हम कैसी को देखते हैं। वो एक छोटी सी पार्टी में होती है। उसके साथ उसका दोस्त बेन और उसका एक और कलीग ओनील है। कैसी वहाँ बेन की सिस्टर इन लॉ से भी मिलती है जो कि स्पाइडरमैन की मदर है। कैसी वहाँ भी उन सब के साथ अनकंफर्टेबल रहती है क्योंकि वो एक फैमिली पर्सन नहीं है। यहाँ पर भी कैसी को फ्यूचर के फ्लैशबैक्स आते हैं जिसकी वजह से वो बहुत डिस्टर्ब रहती है। कैसी के पास बेन आता है और उनको इमरजेंसी कहीं जाना पड़ता है। कैसी यहाँ पर एक आदमी को CPR दे रही होती है और अचानक उसको उस आदमी की जगह अपना दोस्त ओनील दिखता है। उसके हाथ उसी तरह खून से भरे थे जैसे उसको पहले पानी में विजन आए थे, मगर इस दफा वो इसको इग्नोर करती है और अपने दोस्त ओनील के पास चली जाती है। अचानक फिर से उसको गाड़ी के टकराने का विजन आता है। वो ओनील को गाड़ी चलाने से रोकती है मगर ओनील उसकी बात नहीं सुनता और वो गाड़ी में आगे चला जाता है और अचानक उसके साथ एक ट्रक टकरा जाता है। कैसी फौरन उसकी तरफ भागती है और उसको CPR देने लगती है, मगर उसका दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो उसकी डेथ से बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। वो डॉक्टर के पास भी जाती है, उसको किसी तरह बताती है कि मुझे पता था, मैंने फ्यूचर देखा था, मुझे पता था कि उसकी डेथ हो जाएगी, ये कैसे। मगर उसकी डॉक्टर उसकी तरफ ध्यान नहीं देती और उसको बेड रेस्ट का कहती है। उसका दोस्त बेन भी उसको कॉल करता है और उसको फ्यूनरल के लिए जाने का कहता है, मगर कैसी उसकी बात को अहमियत नहीं देती और वो अपने सोफे पर ही पड़ी रहती है। कैसी सोफे से उठकर ओवन की तरफ जाती है तो अचानक एक पिजन खिड़की से टकरा जाता है। कैसी उसके पास जाती है तो वहां से वो कबूतर गायब हो जाता है और वो खिड़की भी ठीक हो जाती है। कैसी ये देखकर बहुत हैरान थी, मगर अब वो इससे यूज्ड टू हो गई थी। वो क्या करती, वो खिड़की को खुला रहने देती है और अचानक वो कबूतर अंदर आ जाता है और उस कबूतर की जान बच जाती है। कैसी अब जान गई थी कि वो फ्यूचर को चेंज कर सकती है। वो फैसला करती है कि वो अपने दोस्त के फ्यूनरल पर जरूर जाएगी। इधर अब अस्कर नील को वो सॉफ्टवेयर मिल जाता है जिससे वो किसी को भी ढूंढ सकता है। उसकी साथी उसको बताती है कि उसको ख्वाब में दिखने वाली 3 लड़कियां एक ही वक्त में एक ही स्टेशन पर मौजूद हैं और वो सब एक ही ट्रेन में बैठने लगी हैं। इसी ट्रेन में कैसी भी आती है और वो उसी ही ट्रेन पर बैठने लगी है जिस पर वो 3 लड़कियां बैठेंगी। कैसी ट्रेन में बैठती है, वो अपनी जैकेट उतारती है तो एक ट्रेन उसके पीछे से गुजरती है और उसके पास बैठा आदमी भी उससे एक लाइन कहता है। कैसी को विजन आता है जिसमें अस्कर नील एक लड़की को मार देता है। कैसी वापस प्रेजेंट में आती है तो वो देखती है कि उसने वो जैकेट पहनी हुई है और एक बूढ़ी औरत उसके पास आके बैठ जाती है। कैसी अपनी जैकेट दोबारा उतारती है। वो दूसरी लड़की जिसको अस्कर नील ने अपने ख्वाब में देखा तो वो भी वहां पर आ जाती है। कैसी को दोबारा विजन आता है जिसमें अस्कर नील उस लड़की को भी मार देता है। कैसी बहुत डर जाती है और उसके साथ बैठा आदमी भी उससे वो लाइन कह देता है और कैसी ने वो जैकेट दोबारा पहन ली होती है और एक और आदमी उसके पास आके बैठ जाता है। कैसी को फ्यूचर दोबारा दिखता है जिसमें अस्कर नील एक तीसरी लड़की को मार देता है और कैसी देखती है कि वो तीसरी लड़की भी उधर आ चुकी है। कैसी वापस प्रेजेंट में आती है और वो देखती है कि वो लड़की दोबारा वहां पे आ गई है। कैसी वापस प्रेजेंट में आती है, अब वही ट्रेन गुजरती है और वही आदमी उससे वो लाइन कहता है जिससे उसको पता चल जाता है कि जो उसने फ्यूचर का विजन देखा था अब वो प्रेजेंट में दोबारा आ गया है। कैसी बहुत ही डर जाती है और वो ट्रेन से बाहर निकल जाती है, मगर इतने में वो देखती है कि अस्कर नील वहां आ रहा होता है और कैसी समझ जाती है कि वो 3 लड़कियां मर जाएंगी। वो अचानक उन 3 लड़कियों को कहती है कि तुम तीनों ट्रेन से बाहर निकलो और वो उसको ट्रेन से बाहर निकाल देती है। अस्कर नील उनको बाहर जाता देख लेता है मगर ट्रेन चल पड़ती है। इधर वो 3 लड़कियां कैसी से डरकर पुलिस को बुलाने लगती हैं और कैसी को विजन आता है कि पुलिस उसको अरेस्ट कर रही है। इतने में अस्कर नील वहां रेंगता हुआ आ जाता है और वो सब इमरजेंसी एग्जिट की तरफ भागते हैं
और पुलिस वहां आ जाती है और विजन की तरह कैसी को अरेस्ट करने लगती है, मगर अस्कर नील वहां आकर उन सब पुलिस वालों को मारने लगता है और मौके का फायदा उठाकर कैसी और बाकी सब वहां से बाहर चले आते हैं और टैक्सी में बैठकर चले जाते हैं। कैसी उन सबको जंगलों में ले जाती है ताकि वो कैमरा और किसी और इक्विपमेंट से बचे रहें जिनसे उनको ट्रेस किया जा सकता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उनमें एक लड़की वही है जिसकी स्टेप मदर को कैसी ने मूवी के स्टार्ट में बचाया था, और एक लड़की वही है जो कि रेंट के मामले में वहां के मालिक से बात कर रही थी। तीसरी लड़की वही है जो एम्बुलेंस के सामने आई थी मूवी के स्टार्ट में। वो बातों ही बातों में कहते हैं कि वो किसी स्पाइडर की तरह रेंग रहा था। कैसी स्पाइडर का लफ्ज सुनकर वहां से चली आती है और अपने घर में जाकर अपनी उस मॉम की बुक को पढ़ने लगती है, जिसमें उसकी मॉम ने उस ट्राइब के बारे में लिखा था जिसको लासारानियस कहते हैं। वहाँ के लोगों के मुताबिक उनके पास सुपर ह्यूमंस की एबिलिटी है, जिसमें दीवारों पर आसानी से चढ़ना और बेमिसाल ताकत, और उनके पास एक सिक्स्थ सेंस भी है जिसमें वो फ्यूचर की झलक को देख सकते हैं। इधर उन तीनों लड़कियों को भूख लग जाती है और कैसी के ना आने से वो एक डाइनर में चले जाते हैं। वहां पर एक आदमी उनकी न्यूज देखकर पुलिस को कॉल कर देता है और अस्कर नील की साथी को उस डाइनर की लोकेशन के बारे में पता चल जाता है और वो अस्कर नील को पुलिस से कनेक्ट कर देता है और अस्कर नील उनकी साइन लैंग्वेज में बात करके उनको गलत खबर दे देता है। इधर कैसी उनके पास आती है मगर वो जंगल में नहीं होते, तो कैसी उनके फुट स्टेप्स को ट्रैक करके उनके डाइनर में चली जाती है जहाँ पे ऊंची आवाज में रेडियो पर गाना चल रहा था। कैसी के वहां जाते ही अस्कर नील भी आ जाता है। सबसे पहले वो जूलिया को मारता है, उसके बाद दूसरी लड़की को भी बेरहमी से मारता है। कैसी उसकी तरफ चाकू से हमला करती है मगर वो कैसी को भी मार देता है और उसी वक्त कैसी उस जंगल में आ जाती है और उसकी टैक्सी भी वहां पर होती है। ये कैसी को फ्यूचर की एक फ्लैशबैक नजर आई थी और उस टैक्सी पर वही गाना चल रहा होता है जो कि उस डाइनर में चल रहा था। कैसी गाने के लिरिक्स के मुताबिक जिस टाइम पर अस्कर नील वहां आया था वो गाड़ी को डाइनर की तरफ भगाती है। वहां डाइनर में अस्कर नील आ जाता है मगर तभी कैसी भी आ जाती है और वो उन सबको अपने साथ एक मोटल में ले जाती है। रात को सोते वक्त कैसी उन सबको वहां छोड़कर निकल आती है और रास्ते में वो उसी डाइनर में जा रुकती है। वहाँ डाइनर में उसको विजन आते हैं जिसमें अस्कर नील उसके सामने था और उसको सब कुछ बताता है कि वो तीनों लड़कियां किस तरह उसको मारेंगी और वो कैसी को उसके रास्ते से हटने को कहता है। वो कहता है कि मेरा तुमसे कोई। इतना कहते ही कैसी की आंख उसी मोटल में खुल जाती है जहाँ पर वो सब सो रहे थे। सुबह उठते ही कैसी उन तीनों लड़कियों को बताती है नील के पास एक पॉइजन है जिससे बचने के लिए हमें CPR करना सीखना होगा, वरना हमारा हार्ट बंद हो जाएगा और हम मर भी सकते हैं। वो उनको CPR करना सिखाती है और अपने मोम के बारे में भी बताती है और उनसे ये भी कहती है कि वो उस ट्राइब से मिलने यानी लासारानिया से मिलने वहाँ भी जाएगी। और वो उन तीनों लड़कियों को बेन और उसकी सिस्टर इन लॉ जो कि स्पाइडरमैन की मोम है उनके पास छोड़ के उस कबीले की तरफ चली जाती है। यहाँ पर उसको वही आदमी दिखता है जिसने कैसी की मोम की जान बचाने की कोशिश की थी और वो उसको उसी जगह पर ले जाता है जहाँ पर कैसी की मोम ने दम तोड़ा था। वो कैसी को उसकी मोम की पास्ट में ले जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि कैसी की मोम एक डॉक्टर के पास बैठी हुई है। डॉक्टर उनको बताती है कि तुम्हारी बेटी के पास एक न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है जिसको माइस्थीनिया ग्रेविस कहते हैं, जिससे वो ब्लाइंड हो जाएगी या शायद पैदा होते ही उसकी डेथ हो जाए, मगर उसकी मोम इसको कबूल नहीं कर सकती थी। उसने कहा कि नहीं, अमेज़न में कुछ स्पाइडर्स हैं जिनके पास ये एबिलिटी है जिससे वो किसी भी बीमारी को क्योर कर सकते हैं। कैसी ये सुनकर सब कुछ समझ जाती है कि उसकी मॉम प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ में इसीलिए गई थी ताकि वो अपनी बेटी को बचा सके और जहाँ पे उसने अपनी जान की कुर्बानी भी दे दी अपनी बेटी कैसी के लिए, और जहाँ पर कैसी के सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं कि उसकी मॉम ने सिर्फ उसकी जान बचाने के लिए इतना बड़ा खतरा मोल लिया। इधर बेन की सिस्टर इन लॉ यानी स्पाइडरमैन की मॉम की तबीयत खराब हो जाती है और वो तीनों लड़कियां और बेन उसको अपने साथ हॉस्पिटल ले जाते हैं और अस्कर नील को वहां उनकी लोकेशन मिल जाती है। इधर अब कैसी भी घर पहुंच जाती है और उसको अपने घर जाते ही उनके विजन आते हैं कि किस तरह अस्कर नील उन सबको मार देगा। कैसी वहां से एक एम्बुलेंस चलाती है और अपने दोस्तों को बचाने चली जाती है और एक टॉलीवुड की मूवी की तरह एंट्री करती है ताकि अपने दोस्तों को बचा सके और वो अस्कर नील को उन सबसे अलग कर देती है। वो बेन और स्पाइडरमैन की मॉम को हॉस्पिटल भेज देती हैं और तीनों लड़कियां उसके साथ एम्बुलेंस में बैठ के वहां से 9-2-11 हो जाती हैं। कैसी को विजन्स आते हैं
कैसी को विजन्स आते हैं जिससे वो असगर नील को मारने का प्लान करती है। वो एम्बुलेंस की सर्विस से हेलीकॉप्टर को बुलाती है और एक बड़ी बिल्डिंग में चली जाती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव्स थे। वो फ्लेयर्स का इस्तेमाल करती है और असगर नील के आते ही एक्सप्लोजन शुरू हो जाते हैं और कैसी अपने विजन से सबको एक्सप्लोसिव से बचाती है और हेलीकॉप्टर भी वहाँ पर आ जाता है। कैसी देखती है अपने विजन में एक बैनर से एस गिरने लगता है और कैसी उस एस की मदद से उसको यानी असगर नील को मारने का इरादा कर लेती है और ऐसा ही होता है। उस एस के गिरते ही असगर नील की डेथ हो जाती है, मगर इस दौरान कैसी भी उसके साथ गिर जाती है और वो अपनी आई साइट को खो देती है। मगर वो तीनों लड़कियां उसको पानी से निकाल लेती हैं और कैसी की टीचिंग के मुताबिक उसको सीपीआर देती हैं जिससे उससे जान बच जाती है। इधर अब अंकल बेन भी अंकल बेन बन चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की मेरी मूवी पसंद आई होगी। प्लीज मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।